नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। एक्सेल के बारे में जानेंगे और एक्सेल के बारे में जानने से पहले हम एक्सेल की इंटरफेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। उसके बगल में जो साइड में इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। यहाँ पर हम कुछ कमांड्स रखते हैं, जैसे कि अंडू, रिडू, फाइल को सेव करना, इस तरीके से और भी कई तरीके के कमांड्स हम लोग यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे आपको न्यू जोड़ना, न्यू जोड़ सकते हो, ओपन जोड़ना, ओपन जोड़ सकते हैं। इस तरीके से कई सारे यहाँ पर कमांड दिए हुए हैं जिसको आप अपनी मर्जी से जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू यहाँ पर देखते हैं न्यू कमांड आ गया। अगर इसको नहीं रखना चाहते टिक को अनचेक कर दो तो हट जाएगा। इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं फाइल टैब। जहाँ जहाँ पे हम सेल का एड्रेस देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ये हमने टाइटल बार को बता दिया। ये हमारा ग्रुप का आइकन होता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ग्रुप से संबंधित सारे आइकन खुल जाते हैं। इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और जहाँ पर FX लिखा हुआ है इसको रन करना बोलते हैं फॉर्मूला बार। और जहाँ पर ये पूरी सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेल का रिबन। ये हमारा ABCD वाला जो पोर्शन है, जब इस तरीके से लंबाई की बात करें तो हमारा कॉलम बार होता है। ये हमारे जो 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होते हैं, जो कंट्रोल बटन होते हैं। ये हमारे रो होते हैं जो लेटे हुए हैं, इसको हम लोग रो बार बोलते हैं। जिस पर हम लोग कार्य करते हैं वो हमारा सेल होता है। सेल वो चीज होती है, छोटे छोटे बॉक्सेस को सेल बोलते हैं। जब हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइनों को खींचेंगे तो वो लाइनें एक दूसरे को जो काटेंगी तो उनके काटने से जो बॉक्स बनता है सेल बोलते हैं। ये हमारा एक्टिव सेल है जिसमें इस वक्त हम लोग काम कर सकते हैं और बाकी हमारे सारे सेल्स हैं। नीचे में एक सीट मिलती है, बाकी हम जितनी भी सीटें चाहें, अगर हम जितनी जरूरत हो उसको यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन से प्लस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जितनी चाहिए उतनी सीटों का प्लस होते रहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीट टैब। नीचे जो हमारा होता है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें हमारा दिखाता है कि हम रेडी हैं। इसी तरीके से हम क्या लिख रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। स्टेटस बार में जैसे इंटर लिख रहा है, अगर दूसरे रो में जाना है और यहाँ पर एंटर दबा के दूसरे सेल में जा सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटस बार दिखाता रहता है कि हम रेडी हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा होता है इसको बोलते हैं व्यू बटन। हमारे यहाँ पे एक्सेल में व्यू बटन से रखते हैं। इसको अपने अनुसार एक्सेल की विंडो को व्यू कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे करेंगे तो उसको पेज लेआउट व्यू, जो इस तरीके से आपका दिखाई देगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है ये भी हमारा एक तीसरा व्यू होता है जिसको से पेज व्यू। अगर हमें खाली एक्सेल में सारे पेज को नहीं देखना है, थोड़े पेज को देखना है, तो इस तरीके से हम इस वाले व्यू में जाके अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। काम करने के लिए हम नॉर्मल व्यू का यूज करते हैं। अगर हमें सीटें बहुत सारी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है तो उसको राइट क्लिक करके और इस तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं जितनी सीटों की हमको जरूरत नहीं। तो हम इसको हम लोग स्लाइडर बोलते हैं। यहाँ से अपनी विंडो को छोटी और बड़ी भी कर सकते हैं। और ये हमारा जहाँ पर है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। यहाँ से हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक्सेल को छोटा करना है, वो पूरी नहीं आ रहा है, तो इस स्लाइडर से हम लोग छोटा और इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। ऐसे 100% पर चीजों को छोटे सोच सुनाई दे रहा है। तो चलिए अब हम जान चुके हैं कि स्लाइडर क्या होता है, एक्टिव सेल्स क्या होते हैं, जो स्लाइडर क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, बहुत सारी चीजों को जान चुके हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक्सटेंशन का हम जानेंगे। यहाँ पर हमने आप लोग को आसानी में लिख रखा है कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम होता क्या है, एक्सटेंशन नेम हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग होते हैं तो हम लोग की कोई जाति होती है जिससे हम लोग पहचान जाते हैं कि यादव है, ये शर्मा है। इसी तरीके से फाइलों यानी कंप्यूटर की फाइलों का भी एक एक्सटेंशन नेम होता है। जिस एक्सटेंशन नेम को देखने के बाद हम जान जाते हैं कि वो फाइल की कैटेगरी क्या है। तो अगर जिस फाइलों के पीछे जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नाम लिख दिया ram.xlsx, तो इस तरीके से हमें फाइल दे दिया, या फिर हमने दे दिया ram.doc, तो इस तरीके से हमें फाइल दे दिया। और हमें पूछा जाए कि एक्सेल की फाइल कौन सी है
तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जिस फाइल के पीछे एक्सटेंशन नेम XLS लगा हुआ है वो हमारी एक्सेल की फाइल है। हम इसको नॉर्मल साइज 100% कर सकते हैं, जो कि व्यू में जाकर 100% टिक करके कर सकते हैं। हम अगले चीज के बारे में जानेंगे कि हम लोग इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि ये हमारा स्लाइड है। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि हम एक्सेल को अगर एकदम छोटा करना चाहें तो कितना परसेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि एक्सेल को सबसे छोटा करने पर हम 10% से छोटा नहीं कर सकते और 400% से ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। और जैसे कि ये भी सेल लिखा हुआ है, हम बता रखते हैं जिस सेल पर हम क्लिक करते हैं, जिस सेल में काम करते हैं वो हमारा एक्टिव सेल होता है और बाकी जो सारे सेल होते हैं वो इनएक्टिव सेल। तो चलिए हम छोटा स्लाइडर पर आ गए और इसको इधर लेफ्ट साइड में खींचते हैं, छोटा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10% हम छोटा नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्लाइडर को राइट साइड में ले जाएंगे तो मैक्सिमाइज होगा और हमें 400% से ज़्यादा बड़ा और हमें और 100% को काम करते हैं तो व्यू में जाके और जैसे हमें 90% हो गया। तो चलिए और आगे जानते हैं। इस तरीके से हमने आपको बता रखा कि जब भी हम एक्सेल खोलते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट में बुक 1 होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट में मतलब इस फाइल को भी सेव नहीं किया है, एक्सेल को भी खोला है और काम कर रहा है, इसको किया काम कर रहा है। इस तरीके से बाय डिफॉल्ट टैब जो मिलते हैं तो 7 मिलते हैं, जैसे इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू 7 टैब हमको मिलते हैं। इस तरीके से अगर हमें जानना है कि हम तरीके से एक्सेल है जैसे ABCD लिखा हुआ है, हमें जानना है कि लास्ट कॉलम हमारा क्या है, तो अगर हम एरो की को दबाते हैं तो ऐसे नहीं जा पाएंगे, लेकिन कंट्रोल के साथ एरो की दबाते हैं राइट वाले तो हम एकदम लास्ट में पहुंच सकते हैं और फिर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाते हैं तो सबसे नीचे पहुंच सकते हैं। कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाले दबाते हैं तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे और कंट्रोल के साथ अप वाले दबाते हैं तो शुरुआत में हम लोग आ सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल और एरो की जो विचार होती है अप डाउन राइट लेफ्ट, इसके साथ आप डिफॉल्ट फाइल नेम के बारे में जाना, टाइप के बारे में जाना और कंट्रोल के साथ एरो की के माध्यम से हमने लास्ट में जाके जाना कि लास्ट जो कॉलम होता है उसका नाम क्या होता है। इसी तरीके से अब हम ये जानते हैं कि तो अगर आप 2007 यानी जो वर्जन होता है 2007 या उससे नीचे के वर्जन का आप यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 सीट्स जो होती हैं, यानी कि जहाँ पर हमें एक सीट दिखाई दे रही 3 सीट होती है बाई डिफॉल्ट हमें मिलती है। लेकिन अगर उससे ऊपर का वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ही सीट मिलेगी और प्लस का आइकन बनेगा, जिससे आप कितनी भी सीटों को यहाँ पर प्लस अपनी मर्जी से करा सकते हैं। उसके बाद जो है हम अगला ऑप्शन देखते हैं कि अगर हम लोग एक्सेल खोल लिए हैं और जो हमें सबसे पहला जो होता है वो हमें कैलिबरी फॉन्ट में ही लिखने को मिलता है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दें, और जिसका साइज होता है 11, मतलब बाई डिफॉल्ट होता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसे मान लीजिए हमें को यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है जिसका कि साइज हमें बड़ा करना है तो यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, या फिर हमें फॉन्ट दूसरा लिखना है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो हमको कैलिबरी मिलता है और उसका साइज होता है 11। अब टोटल रो जो होती है हमारी एक्सेल में वो 10,48,576 होती है। रो किसको बोलेंगे तो जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये हमारे रोज होते हैं, और जो ABCD लिखा हुआ है ये हमारा कॉलम होता है जो कि 16,384 होता है। अगर इसको हमें देखना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर वो दिखती तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम ताकि आपको आसानी से दिख जाए। जहाँ पर सेल का एड्रेस दिखता है वहाँ पर हमें शो हो जाएगा रो और सी से कॉलम हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कितना है, और इन्हीं दोनों को जब हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर टोटल सेल्स मिल जाएंगे हमको। अब ये इतना ज़्यादा है कि हम नहीं पढ़ पा रहे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सेल की विंडो को अगर चारों तरफ आपको घूमना है तो आप कंट्रोल के साथ एरो की से घूम सकते हैं। अब हमें आप बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। तो वीडियो में मिलते हैं, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।